इस क्लास 25 में आपका स्वागत है। देखिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, आज हमारी वीडियो राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के ऊपर है। देखिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर राजस्थान के त्योहारों से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से वीडियो देखना शुरू कर दें 2025 की तैयारी के लिए, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तभी हमारा नंबर हिला लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं बीएसटीसी के बुक लक्ष्य के माध्यम से आपको एकदम सटीक जानकारी देता हूँ, बिल्कुल सही तरीका से और बिल्कुल सही। देखिए अपनी ओर से कुछ नहीं बताता, सब कुछ बुक की ओर से बताता हूँ, इसलिए आप बुक के माध्यम से समझाता हूँ। इसलिए आप वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए धन्यवाद। आज मैं देखिए वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे। देखिए पहली हमारी है श्रावण तीज या छोटी तीज। प्रश्न तीजों से त्योहारों से लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं और प्रश्न सभा इनसे संबंधित प्रश्न हमें याद होने चाहिए। देखिए श्रावण तीज और या छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो श्रावण शुक्ला 3 को मनाई जाती है। प्रश्न में आ सकता है श्रावण तीज कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ला 3 को, या छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो श्रावण शुक्ला 3 को। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान में तीज के साथ ही त्योहारों का आगमन माना जाता है, गणगौर के साथ समाप्त होता है। राजस्थान में तीज के साथ ही त्योहारों का आगमन माना जाता है, जो गणगौर के साथ समाप्त होता है। छोटी तीज माता पार्वती की प्रतीक मानी जाती है। जयपुर में इस दिन निकलने वाली तीज की माता की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। स्त्रियों व नवविवाहिताओं को त्योहार जिसमें पति की दीर्घायु के व्रत करती हैं। इस दिन हाथ पर मेहंदी के मंडपों में लहरी और घेवर मांडे जाते हैं। स्त्रियों द्वारा लहरिया पहना जाता है। ओके मेरे दोस्तों, आप वीडियो को ज़ूम करके आप पढ़ सकते हैं स्वयं भी, और देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे। रक्षाबंधन के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। प्रश्न आता है कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो देखिए नारियल पूर्णिमा को या श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। या ऑप्शन में यदि ये दिख जाए तो आप छोड़ के मत आना। देखिए रक्षाबंधन के बारे में सभी जानते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। भाई व बहन के प्रेम के प्रतीक इस त्यौहार के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखियाँ बांध कर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। वो भाइयों के जीवन की मंगल कामना करती हैं। घर के प्रमुख द्वार पर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन किया जाता है। अमरनाथ में इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए नाग पंचमी को भी हम पढ़ लेते हैं, जो कि श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। ओके मेरे प्रश्न दोस्तों, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप प्रश्न को छोड़ के मत आना। नाग पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। ओके मेरे दोस्तों, इस दिन नाग की पूजा की जाती है। ओके मेरे दोस्तों, कहीं कहीं यह त्यौहार श्रावण शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, अब देखिए हम निडरी नवमी। निडरी प्रश्न में आ जाए, निडरी क्या है या निडरी कौन सा भी ऑप्शन आ जाए, आप प्रश्न को छोड़ के नहीं आ सकते। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आज आपको। देखिए निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी क्या है। देखिए सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण नवमी को नेवलाओं की पूजा की जाती है। निडरी का मतलब है नेवला। ओके मेरे दोस्तों, कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। रेयाली अमावस्या कब मनाई जाती है, श्रावण अमावस्या को। ओके मेरे दोस्तों, इस दिन भोजन में खीर मालपुए बनते हैं एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। मंगला गौरी पूजा या सातुड़ी मंगल गौरी पूजा, बड़ी तीज सातुड़ी, श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को गौरी की पूजा। यह त्यौहार स्त्रियों द्वारा सुहाग की दीर्घायु व मंगल कामना के लिए मनाया जाता है। शिव और पार्वती के पुनर्निर्मिलन के उपलक्ष्य में बूंदी में कजली तीज की सवारी नवल सागर से कुंभा स्टेडियम तक निकलती है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज है, कुछ भी प्रश्न आ जाए। कजली तीज तो ये भाद्र कृष्णा 3 को मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, इसके बारे में ये सब कुछ है, इसको आप याद रख सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, जो कि बिल्कुल एकदम सही है। देखिए हम अगला प्रश्न शुरू अगली देखेंगे हम। देखिए अब हम देखें हल षष्ठी क्या है। देखिए ये कब मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण षष्ठी को। ओके देखिए बलराम जी के श्री कृष्ण के श्रेष्ठ भ्राता के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पुत्रवती स्त्रियों द्वारा व्रत इस दिन हल की पूजा की जाती है। वह गाय के दूध दही का सेवन नहीं किया जाता। ओके मेरे दोस्तों, इसके बारे में ये बात याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे ऊट छठ। देखिए ऊट छठ क्या है। देखिए ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। देखिए ऐसे
ये क्या किस में प्रचलित है? देखिए, मुकुट कुंवारी कन्याओं द्वारा उपवास, चंदन षष्ठी व्रत, सायंकाल से सूर्य की पूजा कर चंद्र उदय तक खड़ी रहती हैं, चंद्र को अगर्य देकर व्रत खोलती हैं। ओके मेरे दोस्तों, ये बात मुख्य इसमें। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी को भी जान लीजिए, जो भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मनाई जाती है। प्रश्न आ जाए कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, तो भाद्र कृष्णाष्टमी को। ओके मेरे दोस्तों, जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियाँ सजाई जाती हैं। ओके मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, गोगा नवमी, देखिए हम गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे, गोगा नवमी के बारे में। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। देखिए, गोगा जी की पूजा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। गोगा जी का मेला भी हनुमानगढ़ में लगता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत बार सुना होगा कि गोगा जी का थान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में। देखिए, कितना मुख्य है। देखिए, जल जुलनी एकादशी कब मनाई जाती है? एकादशी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। कि मेरे दोस्त इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस दिन देव मूर्तियों को पालकियों व विमानों बेवाड़ में विराजमान कर जलाशय में स्नान करवाया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए, बच पारस के बारे में भी बहुत प्रश्न आता है। बच पारस क्या है? देखिए, इसके अब यदि आप इस थ्योरी में पढ़ लेंगे तो प्रश्नों को छोड़कर नहीं आ सकते, इसलिए मेरी आपसे बात है। देखिए, बच पारस कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्णा एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। बछड़े की पूजा की जाती है। देखिए, इस प्रश्न आ सकता है कि बछड़े की पूजा कब की जाती है, तो बच पारस को की जाती है। एवं उनको निकली मोट चने व लड्डू खाए जाते हैं। इस दिन महिलाएं केकल उबली मोट की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाती हैं। ओके मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी है, आप भी खाएं। देखिए, अब हम अगले को पढ़ेंगे, सतिया अमावस। देखिए, सतिया अमावस क्या है? आप इसे भी याद रखें, बहुत मुख्य चीज़ है। सतिया अमावस जो भाद्र अमावस्या को लगती है। सत्या अमावस कब आती है? भाद्र अमावस्या को। भाद्रपद बदी अमावस को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद बदी अमावस को मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए, हम अगली पढ़ेंगे हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के बारे में आप जान लीजिए। हरतालिका तीज कब आती है? भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आती है। देखिए, गौरी शंकर का पूजन 13 प्रकार के व्यंजन बनाकर कल्पे जाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, यही बातें मुख्य हैं। देखिए, सभी शिवा चतुर्थी के बारे में भी आप पढ़ लीजिए कुछ बातें। शिवा चतुर्थी, स्त्रियां अपने सास ससुर को घी गुड़ लवण आदि से बना भोजन परोसती है। वाह, क्या बात है मेरे दोस्तों। इस यदि देखिए, शिवा चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को मनाई जाती है। यदि देखिए आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी को जरूर बताएं, जिससे कि आपकी पत्नी इस त्यौहार के शिवा चतुर्थी के माध्यम से स्त्रियाँ अपने सास ससुर को घी गुड़ लवण आदि के से भोजन तो परस के उन्हें खाना खिलाएंगी। ओके मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी है ये त्यौहार। गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी चतरा चौथ भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को। ओके मेरे दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ जाए या चतरा चौथ आ जाए, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आयोजन होता है इसका। यदि ये गणेश जन्मोत्सव के रूप में यह बच्चों का विशेष त्यौहार है। ये बच्चों का विशेष त्यौहार है। प्रश्न आ सकता है कि बच्चों का विशेष त्यौहार कौन सा है, तो वो गणेश चतुर्थी है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए, अब ऋषि पंचमी के बारे में भी हम जान लेते हैं। ऋषि पंचमी देखिए, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। गंगा स्नान का महात्म्य है। पापों के प्रचालन हेतु व्रत। इस दिन महास्वरी समाज में राखी मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, अब याद रख सकते हैं। देखिए, राधा अष्टमी के बारे में भी पढ़ लीजिए आप। राधा अष्टमी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, ये कब आयोजन होता है राधा अष्टमी का? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। ओके मेरे दोस्तों, देखिए, भाद्रपद शुक्लाष्टमी को मेला निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में भरता है इसका। ओके, याद रखें कि राधा जी का मेला किस में जिले में या कहाँ भरता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में, अजमेर में। ओके मेरे दोस्तों, रामदेव जी के बारे में जान लीजिए। रामदेव जी का जयंती कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ला दशमी को। भाद्र शुक्ला दशमी को कहाँ मेला भरता है? लोक देवता रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। देखिए, तेज दशमी के बारे में जान लीजिए, जो तेजा जी की होनी चाहिए। देखिए, तेज दशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तेज दशमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ला दशमी को। ऊपर वाली सेम है, आप याद रख सकते हैं। रामदेव जी जयंती भी ये इसी समय मनाई जाती है। और तेज दशमी या तेजा जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। लोग देवता तेजा जयंती इसी दिन मनाई जाती है। अनंत
चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? देखिए भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तीनों सेम है। ओके मेरे दोस्तों, तीनों सेम है। इस दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है? गणेश विसर्जन किया जाता है। देखिए श्राद्ध पक्ष के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, भाद्र पूर्णिमा को। ओके मेरे दोस्तों, सर्वपित्र श्राद्ध पक्ष आरंभ तथा आश्विन अमावस्या तक समाप्त होता है। ओके मेरे दोस्तों, सांझी के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि हम भी जानते हैं। सांझी भाद्र पूर्णिमा को, आश्विन अमावस्या को शुरू होती हैं। देखिए अब हमारे यहाँ शुरू हो चुकी हैं सांझी। इस त्यौहार में 15 दिन तक कुंवारी कन्या सांझी बनाकर पूजा करती हैं। ओके मेरे दोस्तों, यदि आप भी लड़की हैं तो आपको पता होगा सांझी बनाए, आपने भी सांझी बनाया होगा। देखिए नवरात्र भृतम चैत्र शुक्ल एकम से नवमी द्वितीय, आश्विन शुक्ला एकम से नवमी। देखिए सब कुछ एक ही बात है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। इस सांझी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए सांझी के बारे में यह सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए सांझी प्रमुख है। देखिए चैत्र मास की नवरात्रि वासंती नवरात्रि, देखिए चैत्र मास की नवरात्रि वासंती नवरात्रि भी कहते हैं। आश्विन की नवरात्रि के अगले दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रों में डांडिया भी खेला जाता है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं। देखिए हम अगली पीडीएफ अपनी ओपन करते हैं। देखिए दुर्गाष्टमी, देखिए हमारी अगली है दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ला 8 को। माता अष्टमी, वीर अष्टमी, महाअष्टमी, इस दिन षष्ठ की पूजा की जाती है। यह पूजा पश्चिमी बंगाल में विशेष रूप से मनाई जाती है। दशहरा कब मनाया जाता है? आपको सबको पता है मेरे दोस्तों, दशहरा आश्विन शुक्ला को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय पाई थी, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यदि विजयादशमी आ जाए या दशहरा आ जाए, आप छोड़ के मत आना। देखिए दसवीं, देखिए विजयादशमी। ओके मेरे दोस्तों, दसवीं के बारे में भी हम जान लेते हैं। शमी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए इस दसवीं को क्या होता है? शमी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलतान पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। मेला कोटा व मैसूर शहर में। ओके मेरे दोस्तों, शरद पूर्णिमा के बारे में भी जान लीजिए, जो आश्विन पूर्णिमा को आयोजित होती है। इसे राज पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन चंद्रमा पौरस 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ओके मेरे दोस्तों, करवा चौथ के बारे में हर स्त्रियाँ जानती हैं, हर लड़के जानते हैं, हर औरत जानती है। देखिए करवा चौथ क्या है? देखिए सुहागिन स्त्रियाँ पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना हेतु व्रत करती है। कब मनाई जाती है करवा चौथ? कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को मनाई जाती है। देखिए आप प्रश्न वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम थ्योरी फर्स्ट 19 प्रश्न शुरू करने जाएंगे, तब ऑप्शन वाले तब आपको जवाब देना है। देखिए अघोई अष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा 8 को। देखिए जब हम बस टू इन प्रश्न ऑप्शन वाले करेंगे तब आपको रिवीजन करना है, इसलिए देखिए वीडियो को ध्यान देखिए। अघोई अष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा 8 को। इस दिन पुत्रवती स्त्रियाँ निर्जल व्रत करती हैं। दीवार पर स्याऊ माता व उनके बच्चे बनाए जाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, रमा एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा 11 को। रमा एकादशी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा 11 को। ओके मेरे दोस्तों, धनतेरस कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्णा 13 को। धनतेरस के बारे में हर कोई जानता है, तो दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। धनतेरस कार्तिक कृष्णा 13 को। इस दिन धन्वंतरि वेद जी एवं यमराज का पूजन तथा यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। ओके मेरे दोस्तों, इसके बारे में बातें याद रख सकते हैं। रूप चतुर्दशी, ये देखिए रूप चतुर्दशी क्या है? रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्णा 14 को। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्णा 14 को। स्वच्छता व सौंदर्य से संबंध, इस दिन छोटी दीपावली भी मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए दीपावली, अब हमारा सबसे बड़ा त्यौहार आ गया है जो हिंदुओं का है, दीपावली। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। महर्षि दयानंद आर्य समाज संस्थापक व भगवान महावीर का निर्माण दिवस। इस दिन वैश्य लोग अपने भाई खाते बदलते हैं। ओके मेरे दोस्तों, इतने सारे काम नए होते हैं। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक कृष्णा 1 को। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए गोवर्धन पूजा व अन्नकूट कार्तिक शुक्ला 1 को, इसको भी पढ़ लीजिए। इसके बारे में गाय के गोबर से बने गोवर्धन की पूजा 56 प्रकार के अन्नकूट से भोग नाथ द्वारा कांकरौली व नुकोटा के अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध हैं। देखिए आपके यहाँ कैसा बनाया जाता है कमेंट में बताएं। देखिए गोबर के बनाते हैं घर घर में। भैया दूज के बारे में हर कोई जानता है। कार्तिक शुक्ला 2 को बहनों द्वारा भाई की दीर्घायु हेतु मंगल कामना, इसे यम द्वितीया के रूप में भी पूजा जाता है।
ओके मेरे दोस्तों। छठ पूजा कार्तिक शुक्ला षष्ठी को देखिए इसका आयोजन होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओके मेरे दोस्तों। गोपाष्टमी के बारे में भी जान लीजिए आप। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ला 8 को गाय व बछड़ी का पूजन किया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। आंवला नवमी अच्छे नवमी कार्तिक शुक्ला 9 को। ओके मेरे दोस्तों, कार्तिक शुक्ला 9 को आंवले की वृक्ष की पूजा, व्रत पूजन, तर्पण आदि फल अच्छे होने के कारण अच्छे नवमी कहते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए ये बहुत मुख्य है। देवउठनी 11, तुलसी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ला 11 को। ओके मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सा भी नाम आ जाए आप देखिए इस प्रश्न को छोड़ के मत आना। कार्तिक शुक्ला 11 को इसका वो होता है, ऑप्शन आ सकता है। ये सब कब मनाए जाते हैं तो कार्तिक शुक्ला 11 को। ओके मेरे दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं। इस दिन से ही समस्त मांगलिक कार्य, विवाह, मंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी सालिग राम जी का विवाह तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है। देखिए आप, ये हिंदुओं में ये मान्यता है कि जिस दिन से ये देखिए तुलसी एकादशी या देवउठनी के दिन से, जब से देवता नहीं जागते जब तक कोई भी शादी विवाह नहीं होता। देखिए इस दिन से शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए आप वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक कर। देखिए अब हम आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए हम जानते हैं अब कार्तिक पूर्णिमा को। देखिए कार्तिक पूर्णिमा के बारे में भी आप जान लीजिए एक आध दो बात। महादेवी द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया था, इसलिए इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा या पुष्कर में स्नान किया जाता है। इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। ओके मेरे दोस्तों, जयपुर में पतंग महोत्सव रूटी मसाज को मनाने की प्रथा, देखिए बहुत अच्छी प्रथा है। यदि आप रखिए तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए रूटी साज को मनाने की प्रथा है मकर संक्रांति। यदि आप लड़के हैं तो आप अपनी पत्नी को जरूर बताएं इसके बारे में। जयपुर में पतंग महोत्सव रूटी साज को मनाने की प्रथा मकर राशि पर सूर्य होने के कारण विशेष महत्व, मल मास की समाप्ति और पशु शुभ और कार्यों का प्रारंभ। मकर संक्रांति के अलग राज्यों में नाम पोंगल तमिलनाडु, माघ बिहू उत्तरायण एवं खिचड़ी आदि हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए गुप्त नवरात्रा के बारे में भी जान लीजिए, जो माघ शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक हैं। इस दौरान भगवान विष्णु शयन काल की अवधि में होती हैं और ऐसे में देव शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए तिल चौट क्या है? जो माघ कृष्णा 4 को। ओके मेरे दोस्तों, सकट चौथ गणेश जी व चौथ माता की तिलकुटे का भोग, चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर में मेला, काली गाय व काले तिलों के दान का विशेष महत्व। ओके मेरे दोस्तों, इन बातों को आप याद रखें। सततीला एकादशी माघ कृष्णा 11 को। ओके मेरे दोस्तों, तिल चौट है। देखिए तिल चौट के बारे में, संकट चौथ गणेश जी का चौथ माता का तिलकुटे का भोग, चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर में मेला। ओके मेरे दोस्तों, यदि की सततीला एकादशी माघ कृष्णा 11 को, ये काली गाय व काले तिलों के दान का विशेष महत्व। ओके मेरे दोस्तों, इसमें देखिए मौनी अमावस्या, जो इसे कहते हैं मौन व्रत, ये यहाँ पर माघ अमावस्या को मनाई जाती है। मनु स्मृति के लेखक मनु का जन्म दिवस है। ओके मेरे दोस्तों, इस दिन देखिए बसंत पंचमी माघ शुक्ला 5वें तक मनाई जाती है। देखिए आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। देखिए ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिवस सरस्वती पूजा, ब्रज प्रदेश में राधा और कृष्ण की लीलाएं रची जाती हैं। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। इस दिन कामदेव और रति का प्रधान रूप से पूजन करते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए माघ पूर्णिमा के बारे में भी आप जान लीजिए एक दो बातें। ये माघ पूर्णिमा के बारे में भी जान लीजिए एक आध बातें। देखिए माघ पूर्णिमा, बेड़ेश्वर धाम में मेले का आयोजन, गंगा पुष्कर स्नान का विशेष महत्व। हो कि मेरे दोस्तों महाशिवरात्रि बारे में हर कोई जानता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माघ कृष्णा 13। देखिए भगवान शिव का जन्म उत्सव, शिव पुराण के अनुसार शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग इसी तिथि को प्रकट हुआ कर सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु द्वारा पूजित हुआ था। ओके मेरे दोस्तों, धूड़ फाल्गुन सुदी 11, धूड़ फाल्गुन सुदी 11, होली फाल्गुन पूर्णिमा। ओके मेरे दोस्तों, धूड़ किसे कहते हैं? होली को कहते हैं, जो फाल्गुन पूर्णिमा को आयोजित होती है या मनाई जाती है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें।
इस अवसर पर नवजात के ननिहाल से उपहार आते हैं। भक्त प्रहलाद की स्मृति में इस पर्व का आयोजन होता है। बाड़मेर में इलोजी जी की सवारी एवं जयपुर में जन्म वरण एवं परण पर्व का आयोजन होता है, जिसमें बाप की आरती हो मेरे दोस्तों, बेटी की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। प्रश्न में आ सकता है बाप की आरती किससे संबंधित है, बेटी का बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। ये किससे संबंधित है? ये होली से संबंधित है, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली त्यौहार से संबंधित है ये सब कुछ। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ओके, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। देखिए अगली को देखेंगे हम। देखिए ढूंढडी के बारे में जानेंगे। दुलंडी के बारे में जानेंगे। दुलंडी के बारे में चैत्र कृष्णा वन को। दुलंडी क्या है? चैत्र कृष्णा वन को। देखिए इस दिन ब्यावर में बादशाह का मेला, शाहपुरा में फुलदौर उत्सव, श्री महावीर जी लट्ठमार होली हो, करौली ब्यावर की देवर भाभी की होली। प्रश्न आ सकता है देवर भाभी की होली कहाँ मनाई जाती है? तो देखिए ये ब्यावर में मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्णा वन को। किस अवसर पर? दुलंडी पर। ओके मेरे दोस्तों, होली विनायकी कोड़ा मार होली, जांबाज कोड़ों की मार से बचने हेतु सिर पर 2 से 3 सापे बांधते हैं, जिन्हें ढाटा कहते हैं। बाड़मेर की पत्रमार होली। देखिए बाड़मेर की पत्रमार होली। और देखिए ब्यावर की क्या है? लट्ठमार होली। ओहो। तथा मेवाड़ के आदिवासियों की भगोरिया होली। ओहो, क्या प्रश्न है? कोटा के आबा का वा सांगोद। देखिए इन सबसे प्रश्न बन जाए, आप छोड़ के मत आना। देखिए आप अगली PDF ओपन करते हैं। का 200 वर्ष पुराना निहाड़ आदि प्रसिद्ध हैं, जिसे 5 दिन तक आयोजित किया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, इस त्योहार का प्रचलन वीर सांगा गुर्जर की स्मृति में 9वीं शताब्दी में वर्ष 1871 ईस्वी से सांगोद में शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी। धौलची मार होली बीकानेर में पुष्कर राणा समाज के हर्ष और व्यास जातियों द्वारा खेली जाती है। ओके मेरे दोस्तों, घुरला त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्णाष्टमी को। देखिए घुरला त्यौहार के बारे में जान लीजिए, जो कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्णाष्टमी को से चैत्र शुक्ला तृतीया तक मनाया जाता है, आयोजित होता है। चैत्र सुदी शुक्ला तीज पर मेला। 1492 ईस्वी अजमेर के हाकिम मल्लू खां एवं सातल देव के मध्य युद्ध में विजित राव सातल देव के न्यौछावर की स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। शीतलाष्टमी के बारे में जान लीजिए। इससे क्या शीतलाष्टमी को और किस नाम से जानते हैं? बासियोड़ा के नाम से जानते हैं। चैत्र कृष्णाष्टमी को शीतला माता की पूजा व ठंडा भोजन किया जाता है। अष्टमी को चाकसू में मेला भरता है। ओके मेरे दोस्तों, दशा माता पर्व चैत्र कृष्ण नवमी को। ओके मेरे दोस्तों, इसके बारे में भी जान लीजिए। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला व्रत नव वर्ष या चैत्र शुक्ल वन को। देखिए नव वर्ष कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला वन को। हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ वासंतीय नवरात्रों का प्रारंभ। उगाड़ी दक्षिण भारत चेती चंड सिंधी समाज एवं पहला बैसाख के नाम से भी पुकारते हैं। स्त्रियों के चरित्र उत्थान के लिए यह व्रत किया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, यहाँ तक ये नहीं है, इस लाइन को छोड़ दें आप। देखिए ये यहीं तक है। पहला बैसाख के नाम से भी पुकारते हैं नव वर्ष चैत्र शुक्ला को। ओके, अब हम जानेंगे अरुंधति व्रत के बारे में। स्त्रियों के चरित्रोद्धान के लिए यह व्रत किया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, यह कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला एकम से तृतीया तक। ओके मेरे दोस्तों, सिंजारा क्या है? देखिए सिंजारा के बारे में जान लीजिए आप दोस्तों। गढ़गौरबा तीज से एक दिन पूर्व पुत्री व पुत्र वधू के लिए श्रृंगार की सामग्री भेजी जाती है। गढ़गौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ला तृतीया को। यह त्यौहार चैत्र कृष्णा एकम से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ला तृतीया 18 दिन तक चलता है। प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा त्यौहार है जो 18 दिन तक चलता है? तो वो गढ़गौर का त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियाँ महत्वपूर्ण त्यौहार है। देखिए सुहागिन स्त्रियों का ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह शिव व पार्वती के खंड प्रेम का प्रतीक पर्व है। वो कि मेरे दोस्तों, जयपुर व उदयपुर की गढ़गौर सवारी प्रसिद्ध है। उदयपुर की गढ़गौर सवारी का वर्णन कर्नल जेम तोड़ ने किया है। यह त्यौहार राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। प्रश्न आ जाए कुछ भी कि सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? तो गढ़गौर का है।
यह त्यौहार शिव पार्वती ईश्वर सरदी के पूजन रूप में मनाया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, देखिए हम अगली मनाया जाता है जयपुर में तीज का व गणगौर को तालकर तोड़ में विसर्जित किया जाता है। ताल कटोरा में विसर्जित किया जाता है। वो कि मेरे दोस्तों गुलाबी गणगौर, देखिए गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वार राज संबंध में नौत। देखिए मुख्य बातें, जैसलमेर में केवल गबर की पूजा की जाती है, जिनका पूजन चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को होता है। ओके मेरे दोस्तों, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्लाष्टमी को अशोक वृक्ष का पूजन किया जाता है। ओके मेरे दोस्तों, रामनवमी चैत्र शुक्ला 9 को भगवान श्री राम का जन्म दिवस। इस दिन सरयू नदी में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, दीघा गणगौर कब मनाई जाती है? बैसाख कृष्णा को। ओके मेरे दोस्तों, इसको भी याद रखें। उदयपुर में महाराणा राय सिंह ने सन 1629 से 80 में अपनी छोटी महारानी के पितृयत्व प्रसन्न करने के लिए यह त्यौहार प्रचलित किया। तो ओके मेरे दोस्तों, देखिए तृतीया और गौरिया गणगौर, देखिए एक ही बात है, सब कुछ इसी में है। तृतीया को लिए यह त्यौहार प्रचलित किया था। देखिए गौरिया गणगौर के बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, गौरिया गणगौर क्या है? गौरिया गणगौर का मेला आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। यह गौरिया गांव में प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ला सप्तमी को भरता है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें इसके बारे में बातें। देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। आका तीज या तीज तृतीया बैसाख शुक्ला तृतीया को। ओके दोस्तों, याद रखें। इस दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। संपूर्ण वर्ष में यह एकमात्र अबूझ साबा है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। देखिए अगला है पीपल पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा को। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है, भी एक अबूझ साबा माना जाता है। वट सावित्री व्रत या बड़मावस, देखिए इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु बड़ बरगद की पूजा व वट सावित्री की कथा सुनना। देखिए आपने टीवी में बहुत देखा होगा, जो कि श्रेष्ठ अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। निर्जला एकादशी श्रेष्ठ शुक्ला को एकादशी को, निर्जला एकादशी श्रेष्ठ शुक्ला एकादशी को। यदि आप नाटकों को देखते हैं टीवी में, यदि आप लड़की हैं और आप नाटक देख रही हैं या टीवी में आप नाटक देखते हैं, तो नाटकों में जरूर ये सब त्योहारों को मनाया जाता है। नाटकों में ये सब कुछ किए जाते हैं, जब सब त्यौहार मनाए जाते हैं। इस व्रत में एकादशी से सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। देखिए योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्णा 11 को, योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्णा 11 को। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ला 11 को। देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ला 11 को। इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते। इस दिन से क्या होता है? इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते। ओके मेरे दोस्तों, इस दिन से ही जो शादी विवाह होते हैं वो कार्य बंद हो जाते हैं, जो कि दीपावली के बाद देव उठनी के दिन से ही प्रारंभ होते हैं। देखिए गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को प्रारंभ होती है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहती है, व्यास पूर्णिमा के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, आप अन्य धर्म के हैं, यदि मुसलमान से हैं तो मुसलमानों के त्योहारों को भी जान सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पढ़ सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, वैसे देखिए पेपर में ये बहुत कम पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी आप एक दो बातें यहाँ पर जान ले सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो। देखिए राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत गणगौर के साथ होता है। ओके मेरे दोस्तों, याद रखें। हेड़े की परिक्रमा, यह परिक्रमा जयपुर में भाद्रपद माह में पुराने घाट से प्रारंभ होकर गोपाल जी के मंदिर गोपाल जी के रास्ते में विसर्जित होती है। बरसाती अमावस्या बड़ वृक्ष की पूजा सलक दशहरे के अगले दिन जयपुर में होने वाला विशिष्ट समारोह, जो एक प्रकार सैन्य प्रदर्शन होता था। ऐसा ही समारोह मेवाड़ में आयोजित होता था, जिसे भुल्ला कहा जाता था। खंग स्थापना
आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को मेवाड़ में मनाया जाने वाला सामरिक समारोह नीराजन या लोहाभिषेक एक सामरिक रीति जिसमें नवरात्रों में नवमी के दिन राजा घोड़े का व सेना आदि के समस्त दीपक घुमाते हैं। यह युद्ध अभियानों की तैयारी सूचक है। देखिए आप इसके बारे में इनको पढ़ सकते हैं। देखिए मार्ग पाली की सवारी जयपुर में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को भानु सप्तमी सूर्य सप्तमी माघ शुक्ला सप्तमी इस दिन जयपुर में गलता तीर्थ सूर्य मंदिर से सूर्य की प्रतिमा को रामगंज या बाजार तक पालकी में लाया जाता है। पालकी के पीछे महाराजा सामंत हाकिम आदि सिरोज देवड़ी से आमेर की चौपड़ तक आते हैं। ओके मेरे दोस्तों, याद रख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। देखिए हम जिसका आपको बेसब्री इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब देखिए हम जानेंगे, देखिए अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ओके मेरे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब हम देखेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब हम देखिए आंसर आपको रिवीजन करना है। ओके मेरे दोस्तों, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? ओके मेरे दोस्तों बताइए। देखिए इसका पहला आंसर सही हो जाएगा भाद्रपद भादों में। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है बताइए मेरे दोस्तों? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पहला श्रावण में। ओके मेरे दोस्तों, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गड़गड़ मनाई जाती है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए मेरे दोस्तों? तो देखिए नाथद्वारा में पहला ही ऑप्शन इसका सही है। राजस्थान में घुल्ला त्यौहार कब मनाया जाता है बताइए मेरे दोस्तों? रिवीजन करना है आपको। देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है बताइए मेरे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? देखिए जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है या कहाँ करता है बताइए मेरे दोस्तों? इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसका? देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? इसको तो बता दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए इसका पहला ऑप्शन सही है, बछवारस। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं बताइए कौन कौन से त्यौहार कौन से समय पर मनाए जाते हैं? देखिए पहले नंबर पे गणगौर है, दूसरे नंबर पे आका तीज है, और देखिए तीसरे नंबर पर छोटी तीज है, चौथे नंबर पर कजली बड़ी तीज है। ओके मेरे दोस्तों, इनको याद रखें। एक का देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके याद रख सकते हैं। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है इसको बताइए। देखिए दोस्तों आप देखिए आपका दिमाग कितना पता चलेगा आपको ही। देखिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है, 18 दिन। मरु महोत्सव आयोजित किया गया है बताइए, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है बताइए मेरे दोस्तों? आपका दिमाग कितना आपको स्वयं पता चलेगा। जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं PDF का, वीडियो को रोक कर। देखिए अब हम लास्ट की PDF ओपन करते हैं, जो हमारी लास्ट की क्लास की लास्ट की PDF है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भाद्र शुक्ल नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है बताइए मेरे दोस्तों? देखिए इसका पहला ऑप्शन सही है, खिचड़ी में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। ओके मेरे दोस्तों, देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है बताइए मेरे दोस्तों? इसका ऑप्शन पहला सही है, श्रावण में। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है बताइए मेरे दोस्तों? बिनाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है बताइए मेरे दोस्तों? जल जूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो देखिए जल जूलनी एकादशी भाद्र शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है, याद रखें। राजस्थान का प्रसिद्ध बेड़ेश्वर मेला किस माह में भरता है बताइए मेरे दोस्तों? तो देखिए इसमें माघ में भरता है, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है बताइए मेरे दोस्तों? दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है आपको पता होना चाहिए, उदयपुर की होगी मेरे दोस्तों, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, देखा है। आपका कितना दिमाग है आपको पता चलेगा। व्याख्यान पढ़ सकते हैं। दीघा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराज राज सिंह ने, देखिए हमने जो थ्योरी में पढ़ा था वही बात है, कराया था। इसका आयोजन वैशाख कृष्ण तृतीया को होता है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक उत्सव है बताइए? बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक उत्सव है? तो देखिए असम का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, असम का। निम्न में से केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है बताइए मेरे दोस्तों? केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ओणम।
पोंगल कहाँ मनाया जाता है मेरे दोस्तों, बताइए पोंगल कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताइए मेरे दोस्तों बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, बताइए मेरे दोस्तों। इसमें कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, इसमें देखिए दूसरा प्रश्न पूरा सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन वैशाख पूर्णिमा को। ईद उल फितर मुस्लिम समाज का एक प्रमुख त्यौहार है जो रमजान माह में रोजे रखने के बाद आता है। इसे अन्य किस नाम से पुकारते हैं, बताइए मेरे दोस्तों। अन्य देखिए मीठ ईद के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध दशलक्षण पर्व किस माह में मनाया जाता है, बताइए मेरे दोस्तों। इस ऑप्शन को भी अब जान देखिए, ये पहला ऑप्शन सही है, भाद्रपद में। ओके मेरे दोस्तों। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, रे इसको तो बता दीजिए। ये तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, फाल्गुन पूर्णिमा को। ओके चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। गर्मी के मौसम की समाप्ति, वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, इसको नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। देखिए तीज का त्यौहार, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके मेरे दोस्तों। ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, बताइए कि ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। देखिए ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है भाद्र शुक्ला 5 को। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुहागन स्त्रियां पति के विश्वास दीर्घायु मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत करती हैं। अरे दोस्तों इस सवाल का आंसर नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। आप इसको मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि ये बहुत ही सरल सवाल है मेरे दोस्तों। ये नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने की घटना को ईसाई समुदाय ईसाई समुदाय किस रूप में मनाते हैं मेरे दोस्तों, इसको भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ईसा मसीह एक मनुष्य से प्रेम करने वाले एक महान व्यक्ति और महान ईश्वर के पुत्र थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने मनुष्यों की खातिर, हम और तुम्हारी खातिर सूली पर बलिदान दिया है। उनको स्मरण करना जरूरी है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए गुरु फ्रांडे को मेरे दोस्तों, इनको सूली पर लटकाया गया था। इन पर झूठा आरोप लगा के इन्हें सूली पर लटका दिया गया था गुरु फ्रांडे के दिन। देखिए इन्होंने संसार के पाप